बेटों से कम नहीं होती, बल्कि उनमें अपने माता पिता का नाम रोशन करने और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा बेटों से भी कई गुना अधिक होता है। प्रस्तुत कहानी घर परिवार से उपेक्षित आराध्या नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ती, जिसके हर कदम पर परेशानियां अपना नश्तर चुभोती हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारती और मुसीबतों के समंदर को पार करके अपनी मंजिल पर पहुंचकर पुरुष प्रधान समाज के सिर का ताज बन जाती हैं। आगे मेरा बच्चा आ गया। तेरे लिए बना दीजिए मेरा प्यारा बच्चा। खाओ हाँ और मुझे कुछ नहीं दिया। जब इसे कुछ खाने के लिए देती हूँ तुझे तभी भूख लगती है। स्कूल में लंच बॉक्स दिया था ना, खाया नहीं क्या? अच्छा रुको, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, किचन में सारे लोग तैयारी करो, जाकर नहीं जा। क्या हुआ राजा, तुम घर में? माँ की आदत देखते हो दीदी, चल पहन कपड़े धोए खाने हमेशा नहीं स्कूल के लंच बॉक्स में अच्छा खाना देती है और मुझे बचा हुआ खाना देती है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती। चुप कर, तू तो बड़ी होकर पढ़ाई नहीं करती और ये बड़ा होकर हमारा सहारा बनने लगता है ना बेटा। इसकी प्राथमिकता की बात, जो तुझे खाने को दिया जाए वो खा लिया कर। दीदी को देखा कभी भी नहीं किया करते, जो देते हैं वो चुपचाप होकर खाते, तेरी तरह नखरे नहीं दिखाते। नशा के माँ आप मुझसे प्यार नहीं करती तो नाश चल। घर में
आपके यहाँ घर में कोई और जगह भी है, वहां पर जाकर पढ़ ले। सारे दिन किताबें लेकर बैठे हो। अच्छा, पापा ने खाना खा लिया होगा, जाकर बर्तन किचन में रखे, सारे दिन हाथ में किताबें लेकर बदली अपनी बच्चा का। माँ, मैं एक दिन ये बन के दिखाऊंगी और आज से पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करूंगी। क्या बोला? क्या बोले? घर का काम नहीं करेगी और पढ़ाई घर जाके मन आपके करेगी? क्या चाहती है तू? तेरी तेरी दिमागदारी करते करते अपने घर करते। आप रहने दीजिए पापा, अगर माँ की बात का इतना ही ख्याल होता ना तो रोज शाम को शराब की बोतल खोल के नहीं बैठते। माँ हाथ का डॉक्टर से इलाज करवा दी। अच्छा, बहुत समझ चला दिए, मुझे सिखा दिया। आपके मारने से इसके लंबे जुबान छोटे नहीं होते। मैंने आपसे पहले ही कहा, रवि के बाद मुझे ऑपरेशन करा है। हमारे 2 सप्ताह की कमी, एक ही सिर का प्रॉब्लम है। माँ, बेटियां माँ बाप के सिरदर्द नहीं होती है, बल्कि आपके जैसे सोच रखने वाले माँ बाप की वजह से आज घर और समाज में बेटियों की उपेक्षा की जाती है। और मैं आपको क्या बन के दिखाऊंगी। उनका कन्यादान करते रहेगा तब तक उन पर होने वाली शिक्षा कभी पड़ती ही नहीं होगी। बेटी का कन्यादान करना तो माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात होती है। ये हमारी संस्कृति और वेद शास्त्रों में कहा है। आखिर हमारी संस्कृति और फिर शास्त्रों में कन्यादान का ही चलन क्यों? माँ बेटा दान क्यों नहीं? बेटे अपने माँ बाप के वंश वेद को आगे बढ़ाती है और बेटियां अपने ससुराल में मारती है। माँ, ये सब बकवास है। ये पुरुष प्रधान द्वारा बनाए गए ऐसी रूढ़िवादी कुप्रथा है जो नारी जाति को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। ऐसा कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ है, कौन सी सनातन संस्कृति है जो माता पिता की सेवा न करने के लिए कहता है और उनको घर से बेदखल होने की बात करते हैं? माँ, कौन सी ऐसी परंपरा है जो बेटियों को उनके अधिकार छीनने की सिफारिश करती है? ये सब पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाई गई ऐसी रूढ़िवादी कुप्रथा है जो नारी जाति को सदियों से गुलाम बनाई हुई है। लेकिन गुलामी की बेड़ियां अब टूट रही हैं। बेड़ियां घरों की दहलीज को पार कर रही हैं। तभी पुरुष प्रधान समाज में आज सांप लौट गया है। नारियों को सदियों से गुलदस्ते के फूल की तरह सजाने वाले कुछ चंद ही लोग हैं जो उनकी आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है, तो क्या करेगी तू? माँ, जो दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं, आज बेटियां परिवार पर बोझ नहीं ले रही हैं। आज वो परिवार का उदाहरण बन चुकी है। माँ, बेटियां अपने बुजुर्ग माता पिता के जीवन में आती मजबूत परिवार है। आज बेटियां बहुत आगे माँ, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा जगत का क्षेत्र हो या कोई अंतरराष्ट्रीय खेल हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है माँ। और आप जैसे माता पिता आपके उनको कमजोर और बेबस समझते हैं। अपनी सोच को बदल दो माँ। आज जमाने के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ चुकी हैं। किसी जमाने में आंकड़ा समझी जाने वाली नारी आज सबला बन चुकी है जो मौत से भी लड़ने का हौसला रखती है। मुझे 12,000 रुपए चाहिए और इसकी फीस जमा करनी है। 12,000 रुपए? मेरे पास स्कूल की फीस देने के कोई पैसा नहीं है, ठीक है? और फिर तेरी पढ़ाई बंद, बस बहुत हो चुकी पढ़ाई। मैंने सिर्फ 12,000 रुपए मांगे, तो लाख रुपए मांगे। तेरी समझ में नहीं आता, मैंने मना कर दिया तो मना। क्यों नहीं है? भैया की पढ़ाई के लिए पिछले साल 1.5 लाख रुपए थे आपके पास और
वह लौटी घर बैठ गया और मैंने कॉलेज में टॉप किया और उसके बावजूद भी आपके पास मेरे 12 नंबर नहीं है। आपके बेटे तो लाडले होते हैं ना और बेटियां दुश्मन। अरे तेरी समाज बहुत चलने लगी है, बहुत लंबी हो गई है, तेरा पति बहुत निकला है, कान खोल कर सुने, अब तेरी फीस के लिए मैं एक पैसा नहीं दूंगा, समझे? घर में कोई खजाना नहीं रखा हुआ है और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे रखे हुए हैं उससे पहले अगली की शादी होगी, उसके बाद तेरी। आप मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दीजिए। जब मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊंगी तब शादी के बारे में सोचूंगी और एक बार मेरी फीस की तो मैं दूसरी बार खुद जमा कर दूंगी, नहीं मांगूंगी फीस आपसे। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो आप मेरी बात मानिए। क्या बोला तुमने? हम तुम्हें बेटी मानते हैं? नहीं, तुम हमारी बेटी ही हो। बोलो क्या बात है? कि मैं यहाँ पे रहकर अपनी पढ़ाई भी करूंगी और जब तक IAS ना बन जाऊँ मैं जॉब करूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आप लोगों पे बोझ बनूं, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना चाहती हूँ। हम तो यही चाहते हैं कि तुम सब मेरी तरह कर पढ़ लिख लो, उसके बाद कुछ सोचना। सुना सुना क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी? नहीं आंटी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन प्लीज ये तो बात आप मेरी मान लीजिएगा।
तुम्हें भी हमारी एक बात मानी। क्या शर्त है गुलाबी? आज से तुम मुझे ना तो अंकल और ना ही आपकी वाली, आपकी तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। समझी? फिर अंकल मैंने कहा I am your father और वो तुम्हारी माँ है। समझी? जी पापा। ये बात मैंने पहले आपसे कहा था अंजलि के साथ उसे भी मिला कर दो, लेकिन आपको अपनी शराब से मुझसे कोई दिखता ना। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को परेशानी ये खाई जा रही है कि अब लोगों को क्या कहेंगे, क्या सब खाएंगे। सोचना समझना क्या है, कहते ही पढ़ाई के लिए भाग गई है और अच्छा ही हुआ चली गई। जीवन की थी, मरने की खबर आ जाए तो और भी अच्छा। बहू अरे कहीं नहीं बनी, वो क्या भी होगी ठीक होगी। तो ठीक है बेटा, तुम तो जानते हो उससे रिश्तेदारों को पहले ही नहीं छोड़ते थे, अब तुमको मुद्दा मिल गया हाथ छुड़वाने का। अरे कहने दो, लोगों का काम तो यही है, कहने नहीं कहते थे, कहते बहुत थी। आप अरे जाना दो, जाए जाए के लिए ले जाए। अरे जाना दो, खाना खाओ और वापस जाओ। बहुत कम आंक लिया। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले हम आपसे प्रश्न करते हैं, ये बताइए कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी और क्या बहुत समझदार, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं समझदार को इशारा करती है। बहुत सुंदर नाट्य मंचन किया गया श्री महाराज जी की छोटी छोटी शिष्याओं के द्वारा। कुछ उनके माता पिता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्होंने देश में फैली हुई एक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई, उसको उजागर किया हम सबके समक्ष कि किस प्रकार से नारी की क्षमताओं को दबाया जाता है और किस प्रकार से वो समस्त संघर्ष को करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। नारी की इन क्षमताओं को दबाया जाता है, यही कारण है कि उसकी शैक्षणिक क्षमता न्यूनतम है। एक होती है न्यून, एक होती है न्यूनतर और एक होती है न्यूनतम, अर्थात सबसे अधिक कम। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार आंकड़े कहते हैं कि प्रति 100 पुरुषों के समक्ष 44 स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, जिसका अर्थ हम यूं भी समझ सकते हैं कि 56.7% महिलाएं, हमारी माताएं बहनें निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, वह पढ़ी लिखी नहीं है। और उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में जो ऊंचे औहदे हैं, जो पद हैं, उन पर हमारी नारियां अध्ययनशील नहीं हो सकती, क्योंकि शैक्षणिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। आज भारतीय नारी के उत्थान के लिए अनेकों प्रकल्प चलाए जाते हैं, बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता अपने वक्तव्य प्रकट करते हैं, भाषण देते हैं। उनके भाषण मात्र कोरा गान बजाना है। समझते हैं ना, गान बजाने का अर्थ क्या होता है? मात्र बातें करना। वह नारी उत्थान के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यदि अवलोकन किया जाए तो किंचित भी अम्लीभूत नहीं होता। अर्थात नारी के उत्थान की बातें मात्र बातें हैं, मात्र मंच से दिए जाने वाले भाषण हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी हमारा प्रबुद्ध समाज नारी को संघर्षों की पर्याय समझ
आ जाए, वो कहीं नौकरी के लिए जाती हैं, पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, अगर वो 6 बजे से पूर्व अपने घर में नहीं आती तो हम चिंतित हो उठते हैं। एक यक्ष प्रश्न है, आप सबसे एक प्रश्न करते हैं, क्या 6 बजे के पश्चात समस्त जंगली जानवर जंगलों का त्याग करके नगरों में आ जाते हैं? क्या वो जंगलों का त्याग करके गांव में आ जाते हैं, शहरों की सड़कों पर निकल पड़ते हैं? क्या अंधाधुंध वो हमले करते हैं? किससे डर है हमें? यदि हमारी बेटी शाम को 6 बजे से पहले घर नहीं आती, किस बात का भय है? बाहर तो सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, फिर डर किसका है? इंसान की पाश्विक वृत्तियों का डर है, उसकी निम्न सोच का डर है, उसके कुकर्मों का डर है, फैल रही कुरीतियों का डर है, अपनी बेटी की लाज का डर है। और कोई डर नहीं है। इंसान कितना विषाक्त हो गया, इंसान कितना मैला हो गया। एक बार एक सर्प ने इंसान के इस तर्क को देखा। सर्प जानते हैं ना, सांप कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में। जब एक सर्प ने इंसान की इस विषैली वृत्ति को देखा तो उसने दूसरे सांप से वार्तालाप किया। कहता है, देखो देखो क्या जमाना आ गया है। एक सर्प दूसरे सर्प को बतला रहा है, अरे नाम तो बदनाम है हमारा, ये आदमी ही आदमी को डसे जा रहा है। सत्यता ही तो है। सांप कहता है, नाम मात्र बदनाम है हमारा कि हम डसते हैं, हम विषैले हैं, हम हलाहल से भरे हुए हैं, लेकिन मात्र नाम ही बदनाम है। वास्तव में इंसान मुझसे भी अधिक विषैला हो चुका है। वो मुझसे भी अधिक तीव्रता से इंसान को डस रहा है। उसकी विषाक्तता किसी को नजर नहीं आती। मुझे सर्प कह करके भयभीत हो जाते हैं, इंसान से भयभीत क्यों नहीं होते? ये पाश्विक वृत्तियां हैं हमारी, और इन पाश्विक वृत्तियों के परिणाम स्वरूप आंकड़े बताते हैं आज कि आज प्रत्येक 36 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अश्लील हमला होता है। हर 40 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है। हर 102 मिनट में एक महिला दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दी जाती है, और हर 47वें मिनट एक नारी का शीलहरण होता है, उसका बलात्कार होता है। क्या ये आंकड़े हमारी आत्मा को कंपायमान नहीं करते? और जब जब ऐसा होता है, जब जब ऐसी स्थितियां आती हैं, तब तक कवियों की कलम लिखने के लिए बाध्य हो जाती है। इस ऐसी स्थिति को देखते हुए एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा भारत की भूमि के विषय में। जो गौरवशाली भारत रहा, उसकी गौरवशाली भूमि थी, उसके विषय में लिखा। हर रोज भारत की भूमि पर कोई बाला बलि चढ़ जाती है, कभी काट कर सड़क पे फेंका, कभी जला दी जाती है। जिस माली की बगिया हो उसके आंसू बन जाती है। हक है उसको भी जीने का, वो अपनी रक्षा चाहती है। सबला होकर भी अपनों से, सबला होकर भी वर्षों से अपनापन लहराती है। तन मन क्षीण हो जाता है जब नोच मसल दी जाती है। रुंधा गला पूछे सबसे, क्या सजा दिलाई पापी को, या हाथ कांप गए फिर से उस अपराधी की फांसी को। वो अंतिम सांसों की खातिर अपनी आजादी चाहती है। हर रोज भारत की भूमि पर कोई बाला बलि चढ़ जाती है। हर रोज भारत की भूमि पर कोई बाला बलि चढ़ जाती है। ये भारतीय नारी की स्थिति है आज। भारत शब्द कितना गौरवशाली शब्द है, ये विदेशों में जाकर के आप जान पाएंगे। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति कितनी उच्च है, ये विदेशी लोग हमें समझाती हैं जो वो यहाँ के संस्कारों को देखते हैं। भारत वो देश है जिसका अर्थ क्या है? भा अर्थात प्रकाश, और रत अर्थात उसमें लीन रहना। भारत वो देश है, भारत के वासी वो व्यक्ति हैं जो निरंतर ब्रह्म के प्रकाश में लीन रहते हैं। भारत वो देश है। ये भारत की भूमि इतनी पवित्र, इतनी पुण्य स्थली कही जाती है। जब जब संतों ने, जब जब महापुरुषों ने अवतार लिया, इस भारत भूमि पर अवतार लिया, और इस भारत भूमि की नारी की ये दयनीय
वह नहीं जानती कि रात को सड़क से गुजर रही है वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएगी। अरे वो तो यह भी नहीं जानती कि वो घर से चली है गंतव्य पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये भारत की स्थिति है आज। श्री महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचनों के माध्यम से यह व्यक्तिकरण किया कि नारी की इस दयनीय स्थिति के दो कारण हैं। पहला कारण हमारा प्रबुद्ध समाज है और दूसरा कारण नारी स्वयं है। कितना सटीक उन्होंने समझाया। वह कहते हैं प्रबुद्ध समाज कैसे? आज हमारा प्रबुद्ध समाज अर्थात पढ़ा लिखा समाज नारी के उत्थान के लिए बहुत से प्रोजेक्ट लेकर के आता है, बहुत से बिल हमारे पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, किंतु वो क्रियान्वित नहीं होते। वो पत्र, वो कागज ठीक ऐसे कागज के टुकड़े हैं जिन पर काली शाही को मात्र उड़ेल दिया गया है। उन शब्दों को, उन वचनों को अमलीभूत रूप नहीं दिया गया, अमली जामा नहीं पहनाया गया। ये हुआ प्रबुद्ध समाज जो आज शब्द बोलता है कि नारी किसी से कम नहीं, लेकिन स्वीकार नहीं करता। आज भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज के बीज हैं, कहीं ना कहीं वो अंकुरित होते हैं, वो सिर उठाते हैं और ऐसे कर्मों में आकर के हमारे समक्ष कुकर्म बन जाते हैं। ये समाज आज भी स्वीकार नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर एक नारी है, आज ऊंचे ओहदों पर हैं, क्योंकि युग बदलेगा, युग परिवर्तन की बेला है, हम बदल जाएं तो ही बेहतर है। श्री महाराज जी ने दूसरा कारण बताया कि नारी स्वयं भी अपनी इस दयनीय स्थिति का कारण है। वो कैसे? क्योंकि नारी भूल गई है कि वो अबला नहीं, वो सबला है। वो भूल गई है कि उसमें ही गौरी का अंश है। वो भूल गई है उसी में अम्बा अंबाली का चंडा महागौरी और उसी में ही अन्नपूर्णा है। क्या उनमें कोई अलग से शक्तियां व्याप्त थी? नहीं। हर नारी में वो शक्ति आज भी व्याप्त है जो अन्नपूर्णा में थी, जो गौरी में थी, जो काली में थी, जो सिंह वाहिनी में थी। वो समस्त शक्तियां आज की नारी में हैं, लेकिन सुप्त हैं, सोई हुई हैं, जागृत नहीं हुई। जिस दिन नारी जागृत हो गई तो एक एक करके इस समाज की कुरीति स्वयं ही खत्म हो जाएगी। नारी की दयनीय स्थिति आज इस प्रकार से जैसे एक हाथी होता है, एक गजराज, बहुत बलशाली होता है गज, लेकिन जिस समय महावत उस गज को पकड़ता है, एक विशालकाय वृक्ष के साथ उसको बांध देता है। बड़ा झटपटाता है गजराज मुक्त होने के लिए, बड़ा विकल होता है मुक्ति प्राप्ति के लिए। कभी अपनी सूंड से, कभी अपने पांव से संपूर्ण बल झोंक देता है, लेकिन उस वृक्ष को टस से मस नहीं कर पाता। और एक समय ऐसा आता है, उस हाथी की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं कभी भी इस महावत से अपने आप को मुक्त नहीं करा पाऊंगा। महावत पता है क्या करता है? वो सिर्फ एक बार उसे विशालकाय वृक्ष से बांधता है और उसके पश्चात आंगन में कोई छोटी सी खूंटी गाड़ करके उस हाथी को बांध देता है। हाथी कभी प्रयास नहीं करता मुक्त होने के लिए, क्योंकि उसने हृदय से स्वीकार कर लिया कि मैं महावत के चंगुल से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। हाथी ने स्वीकार किया, वो अपनी शक्तियों को भूल गया, जबकि हाथी में इतना सामर्थ्य है, हाथी में इतनी ताकत है कि वो उस छोटी सी खूंटी को उखाड़ करके मुक्त हो जाए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मुक्ति के लिए प्रयास करे। नारी भी ठीक ऐसी है, नारी की स्थिति भी ठीक ऐसी है। वो अबला अबला कहते इतना अबला हो गई कि सबला होने का प्रयास भी छोड़ दिया। उसने वो पुरुषार्थ ही करना छोड़ दिया जिससे वो ब्रह्मवादिनी गांधी बन जाए, जिससे वो झांसी की रानी बन जाए। वो भी तो नारियां थी। ऐसा तो नहीं कि उनकी 8 भुजाएं थी, ऐसा तो नहीं कि उसकी 8-10 टांगें थी, ऐसा तो नहीं कि दैवी शक्ति ने उनके ऊपर आशीर्वाद की अलग से वर्षा की थी। नहीं, वो हमारी जैसी नारियां थी। उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया था। श्री महाराज जी कहते हैं आज आवश्यकता है नारी को अपनी शक्तियों को पहचानने की, आज आवश्यकता है उसे अपने टैलेंट को उभारने की, आज आवश्यकता है उसको अपनी विशेषताओं को स्वयं
नारी की जागृति का समय है। यदि नारी जागृत हो जाए तो ये समस्त जगत जागृत हो जाएगा। ब्रह्मवादिनी गांधी एक जागृति का भी अधिकार नहीं रहा। यदि हमें यह भान हो जाए, यदि हमें यह पता चल जाए कि हमारी पुत्र वधू के गर्भ में पल रही नन्हा सा शिशु एक कन्या है, तो हम झट से भ्रूण हत्या करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जब भारत देश, भारतवर्ष जिसका सीना 24 घंटे गौरव से फूला रहता था, जब भारत देश ऐसी दयनीय स्थिति देखता है तो व्याकुल हो उठता है, व्यथित हो उठता है। हमारा भारत रो रो करके अपनी व्यथा व्यक्त करता है। वो कहता है स्वयं को, मैं आज का वृद्ध भारत हूं, एक ऐसा वृद्ध भारत जिसके वक्ष पर जहां कन्याओं की पूजा होती थी, कंजकाओं को पूजा जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था, मेरे वक्ष के हर आंगन में वो चहलकदमी करती थी, वो सबसे स्नेह करती थी, वो सबसे प्रेम करती थी, वो कन्याएं कभी यहाँ करुण करती थी। और आज भारत सर्वशार है, उसका वक्ष, उसका मस्तक नीचा हो जाता है जब वो दृष्टिपात करता है अपनी धरा के ऊपर, अपनी भूमि के ऊपर। वह राह करके कहता है कि आज मेरे आंगन की नन्ही कलियां क्या गर्भ में ही नस्ल दी जाती है? आज जो यहाँ उड़ता पंछी खेलती थी, क्या वो अब नहीं खेलेंगे? आंकड़े बताते हैं भारत की व्यथा निरर्थक नहीं है, इसमें अर्थ है, इसमें सार है। आंकड़े ये बताते हैं, सर्वेक्षण ये बताते हैं, भारत के अनेकों प्रांतों में प्रति 1000 लड़के के समक्ष लड़कियों की संख्या सुनकर के आप चौंक जाएंगे। यदि पंजाब की बात करें तो 1000 लड़कियों की तुलना में 798 लड़कियों का जन्म होता है मात्र। अब भविष्य की कल्पना करें, यदि निरंतर ये आंकड़े चलते रहे तो लड़कियों की संख्या कितनी कम हो जाएगी और ये समाज कैसे चलेगा, इसकी चिंता आप अवश्य करें, क्योंकि आपको ही करनी होगी। यदि भारत में इन आंकड़ों का हरियाणा में अवलोकन करें तो 819 1000 लड़के और 819 लड़कियां। यदि हिमाचल प्रदेश की बात हो तो 800 लड़कियां। यदि राजस्थान की बात की जाए तो आंकड़े और भी शर्मसार कर देने वाले हैं, 600 लड़कियां। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो 900। हमारे भारत का एक भी प्रांत, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां 1000 लड़के और 1010 लड़कियां हो। आंकड़े कम होते जा रहे हैं। नारी के अभाव में समाज कैसे चलेगा, नारी के अभाव में गृहस्थी कैसे चलेगी? आप स्वयं इसका अवलोकन करेंगे आने वाले समय में। वहीं जिस समय भारत अपनी भूमि से ऊंचा सिर उठा करके पाश्चात्य देशों की ओर दृष्टिपात करता है, ये भारत ने अपना अवलोकन किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र, ये भारत के प्रांत हैं। लेकिन जब भारत अपना मस्तक उठाकर विदेशों को देखता है तो और भी उसका मस्तक शर्म से झुक जाता है, क्योंकि आज के वहां के आंकड़े भारत से बहुत बेहतर है, भारत से बहुत अच्छे आंकड़े हैं। यदि अमेरिका की बात की जाए तो 1000 लड़कों के समक्ष 1033 लड़कियां हैं। यदि ब्राजील की बात की जाए तो 1000 लड़कों के समक्ष 1035 लड़कियां हैं। यदि रशिया की बात करें तो 1000 लड़कों के समक्ष 1135 हैं और जापान की बात की जाए तो 1000 लड़कों की तुलना में 1133 लड़कियां हैं। आंकड़े भारत को शर्मसार कर देने वाले हैं। ये कुरीति है। यदि ऐसे ही भारत में व्याप्त रही तो वो दिन दूर नहीं जब पापाचार होगा, जब हाहाकार होगा, नारी के अभाव में कुकर्म होंगे, बलात्कार होंगे, हम चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। आज हमारी बेटियां घर से स्कूल जाती हैं, वो घर की दहलीज में सिमट करके रह जाएंगी। ये सोचनीय विषय है, ये चिंतनीय विषय है और श्री महाराज जी इस पर चिंतन करते हैं। गुरु महाराज जी का गंभीर चिंतन है। यही कारण है हर क्षेत्र में श्री महाराज जी की शिक्षाएं आगे हैं। क्या आप नहीं देखते? क्या आपकी शाखा में हमारी साथी बहनें कार्य नहीं करती हैं? वो सशक्त नारियां हैं, वो जागरूक नारियां हैं, वो स्वयं की शक्ति को पहचानती हैं। ये वो नारियां हैं आज वो 80 साल के वृद्ध को मार्ग दिखाने का सामर्थ्य रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो जागरूक नारियां हैं। ये महाराज जी की मुहिम है।
और इसके सामने यदि आज कोई भी आएगा, अर्थात ये ऐसा मार्ग है कि आज देवता भी इसका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकते। ये ऐसी चाल चल रही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि वो अपने शिष्यों से ही मातृ कार्य संपन्न करा लेंगे। इसलिए हम जागृत हो जाए, हम जाग जाए, हमारा हर त्योहार देवी को समर्पित हो, हमारा हर त्योहार हमारी बेटी को समर्पित हो, हमारा हर त्योहार हमारी कन्या को समर्पित हो। आज दयनीय स्थिति है, भ्रूण हत्या के आंकड़े इतने गिर चुके हैं। यही कारण है कि हमें त्योहार भी अपनी बेटियों को समर्पित करने पड़ रहे हैं। हम कहते हैं ना, पंजाब में अब मनाया जाने लगा तियां दी लोहड़ी, कार्यक्रम मनाए जाते हैं पंजाब में। आज पुत्र के विवाह पर नहीं, पुत्री के विवाह पर लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। आज पुत्र के जन्म पर नहीं, पुत्री के जन्म पर भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि आंकड़े सर्वसार कर देने वाले हैं। उस दिन तत्क्षण परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन जिसे अतिशयोक्ति अलंकार में कहा जा सकता है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। सुना है कभी? अतिशयोक्ति में हनुमंत के बल का प्रदर्शन कर दिया। वो कहते हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। अभी आग भी नहीं लगी हनुमान की पूंछ में, लंका सगरी जल गई, सारी लंका जल करके राख हो गई। क्या बल था, क्या परिवर्तन था, क्या शौर्य था, क्या भक्ति थी, क्या समर्पण था, क्या राम के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। आज हम भी तो वैसे ही हैं। हनुमंत की 4 बाजुएं तो नहीं थी, हम जैसे ही तो थे। उनकी पूंछ में आग अभी लगी भी नहीं, सारी की सारी लंका जल करके स्वाहा हो गई। कितना वेग था उसकी गति में, कितनी तीव्रता थी, कितना समर्पण था, कितना त्याग था राम के लक्ष्य के प्रति। यदि आज इतना समर्पण हमारा गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के लक्ष्य के प्रति हो जाए तो निस्संदेह आज भी ऐसा ही होगा। हनुमंत जैसा उदाहरण हमारे समक्ष होगा। इतिहास, आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को जब गाएंगी, ठीक ऐसे जैसे हम हनुमंत के इतिहास को गाते हैं, जैसे हम शिवाजी मराठा के इतिहास को गाते हैं, जैसे मीराबाई के इतिहास को गाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप के इतिहास को गाते हैं, हम एक मिसाल बन जाए। हमें भी अपार क्षमताएं हैं, लेकिन सुप्त हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत करनी होगी। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने जिन लोगों को ज्ञान दिया है, उनको ज्ञान के प्रयोग की आवश्यकता है, और जिनको ज्ञान नहीं मिला उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मार्ग ही एक है। कहा पंथा महाजनो ये न गतः सह पंथा, एक ही मार्ग है जिस पर हमारे ऋषि मुनि गए, जिस पर हमारे तपस्वी गए, वो एक मार्ग है। उस एक मार्ग पर चल करके ही परिवर्तन लाया जा सकता है। युग परिवर्तन की बेला है ये, हम इस बात को नहीं भूलें। Yeah.
दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। वो अंग्रेजों का अपना उनकी थिंकिंग है, उनकी फिलॉसफी है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है विक्रमी संवत के आधार पर वो ये कह रहा है कि लोहड़ी वाले दिन पौष माह महीने के अंतिम दिवस जो सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद दिन बढ़ना शुरू होता है अगला दिन माघ से। और इस त्योहार को यहां हम लोहड़ी कहें, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है इसे, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, कर्नाटका संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगह में अलग अलग भाषाओं के नाम से इसे जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में खिचड़ी के नाम से जानते हैं इसको। यह त्योहार हमें संदेश देती है। अभी आपने इस बच्चों के जो डांस था उसके अंदर एक आया दुल्ला भट्टी वाले का नाम, और उत्तरी भारत में काफी प्रसिद्ध है ये। और कहा गया कि यहीं से ये त्योहार शुरू किया गया है लोहड़ी का। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन छोटा सा जो हमारा इतिहास कह रहा है, इतिहास के झरोखे से जो हमने देखा है, दुल्ला पट्टी वाला सही मायने में उसका नाम था अब्दुल्ला पट्टी वाला। अब्दुल्ला उसका नाम था और पट्टी वाला उसका गांव का नाम था, पिंड का नाम था। और ये अकबर का टाइम हुआ है। मुगलों के शासनकाल में बहुत से ऐसे घिनौने कर्म किए जाते थे, बहु बेटियों को उठा ली जाती थी, धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, ऐसे घिनौने कार्य किए जाते थे। और उसी समय ये अब्दुल्ला पट्टी वाला जो एक भक्त आत्मा, इसे बर्दाश्त नहीं थी इस चीज। और वह कहता है कि वह अब्दुल्ला पट्टी वाला कुछ लोगों को साथ लगाया और इसके विरुद्ध उसने एक मुहिम चलाया विद्रोह का, कि अन्याय है, गलत है ये। और इतिहास कहता है कि कुछ लोग इसे डाकू भी कहते हैं, लेकिन डाकू ये ऐसा नहीं था। डाकू था, पर वो स्वार्थ के वशीभूत होकर वो डाकू का काम नहीं करता था। लूटना मारना एक होता है स्वार्थ, मन के अधीन, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मन की इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन अब्दुल्ला पट्टी वाला एक नेक इंसान जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, असहाय की सहायता करता था। वो मुगल सम्राट की सत्ता थी, उसके पास सेना, अब्दुल्ला के पास इतनी सेना नहीं थी और ना वो लोग आगे इसके, तो उसने कुछ लड़कों को अपने साथ लगा करके अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता। और उसी टाइम का इतिहास है। सुंदरी मुंदरी नाम की दो बहनें, जिनके ना पिता है ना माता है ना भाई है, बड़ी दुख की बात है। वह दो बहनें सुंदरी और मुंदरी, जिनका कोई है नहीं, वह अनाथ हैं, सिर्फ एक चाचा है। और वह भी चाचा इतना घिनौना काम कर रहा था कि उन दोनों को बेच रहा था मुगलों के पास। और इस बात का पता अब्दुल्ला को लग गया, तो कहते हैं कि अब्दुल्ला ने अति शीघ्र उसी टाइम एक्शन लिया और उन दोनों बच्चियों को किसी अच्छे पुरुष लड़के के साथ रातों रात उन्होंने विवाह कर दिया था। और जहां विवाह किया था लकड़ियां जला करके, व्यवस्था इतना नहीं बन पाई, और अग्नि के समक्ष, अग्नि को प्रभु का प्रतीक मान करके फेरे दिलवाया था। और जब कन्यादान की बात आई तो उसके पास ऐसा कुछ मिठाई वगैरह नहीं थी, समय का अभाव, रात्रि का समय, और वह शक्कर उसके पास जो रखा हुआ था वह 2.5 सेर शक्कर, 1.25 सेर शक्कर उसने उठाया और उनकी झोली में डाल दिया, कन्यादान किया था। और ये जो बच्चों ने डांस किया उसमें आया है दुल्ला पट्टी वाला ने 1.25 सेर शक्कर दिया था।
तो वहां से एक परोपकार का काम, ये लोहड़ी का त्योहार ये मनाई जा रही है। अज्ञानता के ऊपर ज्ञान का विजय, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय, एक नारी की रक्षा धर्म की रक्षा, एक नारी का सम्मान एक धर्म का सम्मान, सत्य का संदेश, यह काम हुआ करता था। और वहीं से ये लोहड़ी का त्योहार पूरे भारत में सभी संगत से निवेदन है कि आरती के लिए चले जाएं। आरती करने के लिए आप आ जाएं, जहां दरबार लगा हुआ है महाराज जी का। जितने भाई बहने बाहर खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा पंडाल में आ जाएं। अभी महाराज जी की आरती होगी, उसके बाद आप सभी के नाश्ते के प्रबंध